Hello students, I am Sumant Tevatia. Today our topic is present continuous tense. प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तीनों टाइप के सेंटेंस बता चुकी हूँ प्रेजेंट डेफिनेट के, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे, इनके रूल्स देखेंगे, इनके सेंटेंस बनाएंगे और इनके भी 3 टाइप्स होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, हिंदी के वाक्य होते हैं, उनमें कैसे पहचान होती है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट में पहचान बताई थी, ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान होती है। तो पहचान देख लेंगे आप ध्यान से। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ या हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। अगर आप हिंदी के सेंटेंस देखेंगे, हिंदी के वाक्य देखेंगे कि जैसे वह जा रही है, वो सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, वो सोई हुई है, अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं वो सो रही है या वह सोई हुई है। अब हुई है तो इस तरह का आ जाएगा हुई है, वह सो रही है तो रही है आ जाएगा। इस तरह से सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाक्यों के अंत में ये वर्ड आते हैं। तो ये पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब आप देखेंगे कि जो आपके इंग्लिश के सेंटेंस होंगे, इंग्लिश के सेंटेंस में क्या पहचान होगी, इंग्लिश के सेंटेंस में पहचान होगी। उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी इज, एम, आर, इज, एम और आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या हम इसको सीधे बोल सकते हैं इंग फॉर्म। आपको इसमें क्या मिलेगा, या तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर मिलेगा और आपको इंग फॉर्म मिलेगी। आईएनजी नेचुरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है तो उसको हम इंग फॉर्म भी बोल देते हैं, इंग फॉर्म मिलेगी। यही पहचान है, कुछ नहीं। इंग्लिश के सेंटेंस में अगर आप पहचान करेंगे तो आपको इंग फॉर्म मिलेगी और उसके साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से मिलेगी। अब देख लीजिए कि कहाँ हमें इज, एम, आर यूज करना है। अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, प्लूरल है तो आर यूज करेंगे, और अगर आई है, आई इसमें अलग आएगा, आई है तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। ये देख लीजिए, हो गया। यानी कि इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और आई के साथ एम, इस तरह से आप लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि इंग फॉर्म इनके सबके साथ लगेगी। ये आपकी इंग्लिश में पहचान होगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, इनका भी रूल होता है। नेचुरली आप नेगेटिव बनाए चाहे इंट्रोगेटिव बनाए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। तो जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो इसमें भी हमारे को होगा, कैसे बनाएंगे इसके रूल जो होगा, इसका रूल जो होगा आपका कैसे बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। ओके, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, आई हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, एम, आर, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके इंग लगेगी उसमें। यहाँ तक तो आपको समझना है। सब्जेक्ट जरूर होगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, इन तीनों में से कोई भी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंग फॉर्म आएगी। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट गिवन है तो ऑब्जेक्ट भी आएगा, अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स भी आएंगे, और हो सकता है आपका सेंटेंस यही कंप्लीट हो जाए। तो देख लेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आएगा, और अगर अदर वर्ड्स हैं तो वो भी आएंगे, अदर वर्ड्स, और बस फुल स्टॉप यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। ये है, इसको देख लीजिए आप। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेंगे इसके आप। एग्जाम्पल्स, मान लीजिए कि मेरा भाई पढ़ रहा है। सपोज आपने एक सेंटेंस लिया कि मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरा भाई
पढ़ रहा है। तो पहले तो पहचान देख लीजिए, रहा है, क्लियर हो गया कि यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सब्जेक्ट माय ब्रदर, माय ब्रदर, माय ब्रदर सिंगुलर है तो आपने क्या लगाया, इज, माय ब्रदर इज रीडिंग, यानी कि इसमें इंग फॉर्म आ गई। ऑब्जेक्ट उसमें है नहीं, कुछ बताया नहीं कि क्या पढ़ रहा है, अदर वर्ड्स उसमें है नहीं, तो आपका सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेंगे, वह अपने कपड़े धो रही है या वह कपड़े धो रही है, कुछ भी ले लीजिए आप, वो तो आप जो चाहे वो सेंटेंस ले लीजिए। वह अपने कपड़े धो रही है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका शी, सिंगुलर है, सब्जेक्ट जरूर देखें क्या है, सिंगुलर है ये भी, तो शी इज वॉशिंग, यानी कि वॉश वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आपने इंग लगाया वॉशिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट हो गया वॉशिंग हर क्लोथ्स, वॉशिंग हर क्लोथ्स, यानी कि क्या धो रही है, अपने कपड़े, ये हो गया। शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स। और एग्जांपल ले लीजिए, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, ये हो गया, वे खेल रहे हैं। अब आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल, दे हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर, दे आर प्लेइंग, ठीक है। तुम शोर मचा रहे हो, या तुम शोर कर रहे हो, तुम शोर मचा रहे हो, तुम शोर मचा रहे हो। अब देख लीजिए, यू, आपका सब्जेक्ट आया यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, यू आर मेकिंग a noise, you are making a noise, तो इंग फॉर्म भी आ गई, आपका आर भी सब्जेक्ट, आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, इंग फॉर्म भी हो गई, और प्लस इसमें अदर वर्ड, तो ये ऑब्जेक्ट इसमें तो ये भी आ गया, नॉइज भी आ गया, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और देख लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, हुआ है, हुई है, ऐसे। मान लीजिए मैं कहूँ कि वह बैठा हुआ है, सपोज मैंने कहा, ये 5 सेंटेंस आप इसी के नीचे लिख लेंगे यहीं पर, कि वह बैठा हुआ है, वह बैठा हुआ है, अब क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया आपका ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग, यानी कि वह बैठा हुआ है। तो जो हुआ है, हुई है, वह सोया हुआ है, तो ही इज स्लीपिंग। कोई भी सेंटेंस आप इस तरह ले लेंगे तो आपके इस तरह से आपको आपके जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह बनाने हैं। फिर एक बार देख लेंगे ध्यान से, सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये होगा, फिर इंग फॉर्म आएगी, फिर गिवन ऑब्जेक्ट है वो आएगा, और अदर वर्ड्स है वो आएगा। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको। थैंक यू वेरी मच।